अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? हाँ जी। तो जनाब, हम बात कर रहे हैं अपना दफ्तर से। और यहाँ पे हालात बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत है। हाँ जी। तो जनाब वाली बात यह है, सुप्रीम कोर्ट के पास आज एक केस लगा हुआ था फौजी अदालतों का। उसमें देखे अजीब मंतक आई है KPK वालों की। उन्होंने एक दरख्वास्त दी है कि इन्होंने स्टे जारी किया हुआ था कि जी आप फैसला जो है ना वो नहीं कर सकते, फैसला नहीं कर सकते, समाअत करें, फैसला नहीं कर सकते। तो आज अटार्नी जनरल ने बताया जी कि तमाम केस मुकम्मल हो गया है और सज़ाएं वगैरह तय हो गई हैं। हमने अनाउंस नहीं की क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ था। तो KPK के जो की तरफ से जो अपील थी उसमें कहा गया था जी कि हम अपना इस हद तक केस वापस लेते हैं कि जो बरी होने वाले हैं ना उनका ऐलान तो कर दें और जिनकी सज़ाएं हैं उनका ना करें। यार मैं भी 40 साल से वकालत कर रहा हूँ, यकीन करो मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं देखता कि जो बरी हो रहे हैं उनका ऐलान कर दें और जो बरी नहीं हो रहे हैं तो उनको सजाएं रहने दें। सर ये कैसे है? ये कैसे? वो वकील भी पेश हुए, इतने सीनियर वकील पेश होते हैं, ये किस तरह का स्टे होता है हैं? मुझे तो समझ नहीं आती। अब उसमें वो तफसील अदालत ने मांग ली है कि जनाब हमें तफसील दो, कितने बंदों को सज़ा हुई है, कितनों को नहीं हुई। ये फिर वही अदालतों में मुदाखलत वाली बात होती है। मिलिट्री कोर्ट कोई आसमान से नहीं आ गए, ये हमारे आइन में लिखा हुआ है। ये जो आइन है ना, हमारा आइन, इसमें लिखा हुआ है कि मिलिट्री कोर्ट्स वगैरह जो इसी आइन और कानून के मुताबिक बनी हुई है। ठीक है। तो ये जनाब अजीब ही फैसले होते हैं और ये सारी अजीब हरकतें इनकी तरफ से ही होती हैं, PTI वालों की तरफ से। तो उसकी जी 28 मार्च डेट पड़ गई है। अगला है जी कि 4 अप्रैल को इमरान खान को पहली दफ़ा किसी अदालत में पेश किया जाएगा। उसका तफसीली फैसला वो सिपरा साहब हैं, उन्होंने जारी किया है और उन्होंने कहा जी कि इमरान को हर सूरत मेरे पास 4 अप्रैल को पेश किया जाए। 4 अप्रैल का वैसे वो दिन है जो जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी नहीं हुई थी, 4 अप्रैल। वो मुझे इसलिए याद है कि मैंने वो फांसी वाला रोल एक ड्रामे में किया है भुट्टो बन के, जुल्फ़कार अली भुट्टो बन के ना मैंने पूरा फांसी का रोल किया है। तो वही 4 अप्रैल को इमरान खान को भी वो बुलाया जा रहा है भुट्टो वाले उस दिन के मौके पे। ठीक है जी। और लाहौर हाई कोर्ट से खबर है कि इन्होंने जनाब खसूसी नशिस्तों के लिए नोटिस जारी कर दिए। और जब 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के, ये पेशावर हाई कोर्ट के, उन्होंने कह दिया कि आपकी खसूसी नशिस्तें नहीं बनती, वो एक अथॉरिटी है, तो उसके ऊपर आज यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में फिर नोटिस जारी करना, तो इसकी समझ नहीं आती। इसके ऊपर जी नोटिस जारी हो गया। और इसके अलावा जनाब मरियम औरंगज़ेब से आज 2 बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। मरियम औरंगज़ेब से एक तो मुलाकात वज़ीर ख़जाना से हुई है। ठीक है। तो वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब था, वो खसूसी तौर पे मिले हैं मरियम औरंगज़ेब को। दूसरी एक खसूसी मुलाकात नवाज शरीफ और मरियम नवाज की इकट्ठी तुर्की के सफ़ीर से हुई है। तुर्की जो है ना, अब उसको आप तुर्की नहीं कह सकते, उसको तुर्किया के सफ़ीर से हुई है। उन्होंने नाम अपना बदल दिया, पता है आपको, इस्लामिया तुर्किया, उन्होंने नाम बदल दिया। तो उनके साथ मुलाकात हुई है और ये उसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि उसमें शहबाज शरीफ से क्यों नहीं मुलाकात हुई और तुर्की के जो सफ़ीर है उसकी नवाज शरीफ और मरियम नवाज से सिर्फ ये मुलाकात हुई है, तो इसकी कोई समझ नहीं आ रही। इसके अलावा जनाब आज फैसला आना है सेनेट के ऊपर जो कागजात मुस्तरद हुए थे मुराद सईद के, आज़म सवाती के कागजात पे एतराज़ किया हुआ था कैप्टन सफदर ने। हाँ जी, मर्द अव्वल, पंजाब के मर्द अव्वल है ना, वो मर्द अव्वल समझते हैं ना,
मरियम नवाज के शोहर साहब उसने किया है। तो उसके ऊपर भी आज सेनेट का भी वो उसके ऊपर होना है जी, सारा होना है। और सब जी जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त टीवी वगैरह रेडियो पे आ रहा है या आवाम का है, सबका आ रहा है, जो सबसे बड़ा मसला है वो है गैस की महंगाई जी। इस वक्त केस की समाअत हो रही है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओगरा जो है ना, जो कीमतें बढ़ाता है, काम करता है, यार ये इनको खुदा का खौफ नहीं है। कितनी महंगी कारें हैं? 155%, 155% की उन्होंने कहा जी महंगी करो। भाई 1% महंगा होता है, 2%, ये प्रॉपर्टी डीलर वगैरह 2% कमीशन लेते हैं, वो भी कितना लाखों में बन जाता है। फिर कोई 10% ले तो और ज्यादा, 155% महंगी। ये देखें, बिजली से गैस क्रॉस कर गई है, जो यहाँ अपने पैदा होती है मुल्क में। बिजली की तो मशीनें हैं ना बड़ी बड़ी जो उन्होंने मंगवाई हुई हैं लेकिन ये तो यहाँ पे पैदा होती है। तो गैस को तो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, पानी को फ्री, पानी के ऊपर भी इन्होंने लाखों रुपया मोटर का, मैंने बताया ना, टैक्स लगा दी है। जो पंप लगाएगा पानी के ऊपर, तो उसकी जनाब 3 लाख तक मैक्सिमम, बड़े पंप तक वो उन्होंने कर दिए घरों में। अब क्या करें, जब अब जिस जगह में रहता हूँ, जिस सोसाइटी में, वहाँ पे वासा है ही नहीं, वासा नहीं है। यानी वासा जो होता है ना, जो पानी ये देता है, यहाँ पे तो है, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे तो है दफ्तर में लेकिन वहाँ नहीं है। वहाँ सब ने अपनी अपनी मोटरें लगाई हैं, तो उनको जी 1 लाख महीने का उनका बिल आएगा। और वो मोटरें क्या हम हाथ से चलाते हैं जो बिल आएगा? हम बिजली से चलाते हैं, वो बिजली के बिल में शामिल होता है। लेकिन सर जी इन्होंने बहाने से इन्होंने बस आखिर में ये रह जाना है कि हवा के ऊपर भी टैक्स है। ये जो हवा आपके घर से, वो मीटर लगे होंगे कि आपके घर से कितनी तेज़ी से गुजर रही है, जितनी तेज़ी से आपके घर से गुजर रही होगी उसके ऊपर इतना टैक्स लगा देंगे। अब ये हालात हो गए, लगाने पड़ेंगे, क्या करेंगे? वो कहेंगे आपकी नज़र के ऊपर भी टेस्ट है। ये अगर आप ऐनक लगाते हैं तो इसका मतलब आपके ऊपर टैक्स होना चाहिए, क्योंकि आपने ये ऐनक खरीदी है, आपके पास खरीदने की पावर है। वैसे तो इस ऐनक के ऊपर भी मैंने टैक्स दिया हुआ सर। और शहबाज शरीफ की हुकूमत के हवाले से कहें तो एक होती है ना उठान, ऐसे उठान होती है जी। पहले 100 दिन गिने जाते हैं कि 100 दिनों में हुकूमत कितना अच्छा काम कर रही है। वो 100 दिन बड़े टेस्ट होते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन इसके अभी से ही जो है ना, ये ऐसे वाली पोजीशन नहीं है, ये ऐसे वाली पोजीशन हो रही है। सब लोग मायूस हो रहे हैं कोई सियासी हवाले से। ये काबीना जो उन्होंने बनाई है ये खालिस उनका मशवरा था, वो अपनी मर्ज़ी से बनाते, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को मर्ज़ी नहीं करने दी जा रही। तो उसके जो 100 दिन हैं वो कैसे होंगे, क्या होगा, वज़ीर ख़जाना क्या करेंगे, सागडार नोटिफिकेशन वापस हो रहे हैं, जारी किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म अपने ही नोटिस खुद ही वापस ले लिया, उन्होंने खुद को चेयरमैन बनाया और ख़ुद को दोबारा नोटिस में उन्होंने कहा जी मैं चेयरमैन, मुझे हटा दो, और उन्होंने हटा दिया। तो इसके ऊपर सारी बातें हो रही हैं। तो सर जी बाकी हालात जो है ना, इवें ठीक है। अल्लाह हाफिज़।